लंबा सफर तय करके छुट्टियों से घर लौटे विजय को सवेरे सवेरे ही दोस्तों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे अपने बेटे बबलू को देखकर बहुत गुस्सा आया। वह उसे जोरदार फटकार लगाते हुए कहता है, तुम्हारे जन्म पर मैं और तुम्हारी माँ कितने खुश थे। हमें लगा कि तुम गांव के दूसरों बच्चों से अलग हो, मगर हम गलत थे। तुम बिल्कुल उन्हीं के जैसे हो। तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। अरे क्यों सफर का गुस्सा अपने बेटे पर उतार रहे हैं? चलिए चलकर मुंह हाथ धो लीजिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। बबलू तुम भी चलकर कुछ खा पी लो। विजय की पत्नी उसे बीच में ही टोकती हुई कहती है। विजय एक आर्मी का अफसर है, वह अपने बेटे को भी अपने जैसा ही बनाना चाहता है। आज वह काफी दिनों के बाद छुट्टियों पर घर लौटा है, परंतु थके हारे विजय को बेटे द्वारा सुबह सुबह पढ़ाई लिखाई करने के बजाय गिल्ली डंडा खेलता देख बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उस पर बरस पड़ता है। पूरे 10 महीने बाद घर लौटे पति की आवभगत में समय ना जाने कैसे बीत जाता है और सुबह से दोपहर हो जाती है। तभी उसकी पत्नी को बबलू का ख्याल आता है। वह विजय से कहती है कि पता नहीं बबलू कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं। मैं जाकर देखती हूँ आखिर मेरा लाडला कहाँ है। अपने आवारा दोस्तों के साथ कहीं गिल्ली डंडा खेल रहा होगा। तुम परेशान ना हो, वह आ जाएगा। विजय थोड़ा कठोर शब्दों में अपनी पत्नी से कहता है। धीरे धीरे दोपहर से शाम होने को है, परंतु बबलू अभी तक घर नहीं आया। वह आस पड़ोस में भी नहीं है। वक्त बीतते के साथ विजय को भी अपने बेटे बबलू की चिंता होने लगी। वह पत्नी के साथ बबलू को ढूंढने गांव में निकल पड़ा। धीरे धीरे अंधेरा होने को है, परंतु बबलू का कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, गांव वालों ने उसे इतना जरूर बताया कि बबलू सारा दिन गांव के छोटे बड़े हर टोलों में घूमता हुआ नजर आया, परंतु अब तक घर नहीं लौटा। यह विजय और उसकी पत्नी के लिए एक बड़ा सवाल था। बच्चे के ना मिलने पर विजय को अपने किए पर अफसोस हो रहा था। शायद उसे अपने बच्चे को इतना नहीं डांटना चाहिए था। उसकी पत्नी की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वह अपने पति से कहती है कि ना जाने मेरा भूखा प्यासा बबलू किस हाल में होगा। कुछ कहने से पहले ये भी नहीं सोचते कि आपकी ऐसी बातों पर उस छोटे से बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। इतनी छोटी सी उम्र में आप उसे ना जाने क्या बना देना चाहते हैं। बच्चे के ना मिलने पर आखिरकार थक हार कर वे घर वापस चले जाते हैं। घर पर पूरे गांव वालों का जमावड़ा है। एक तरफ उसकी पत्नी की आंखों से आंसुओं की धार बहना नहीं थम रही है, वहीं विजय के माथे पर चिंता की रेखाएं खिंचती चली जा रही हैं। अब तो गांव के बुद्धिजीवी लोग विजय को पुलिस में रपट लिखवाने का मशवरा दे रहे हैं, परंतु तभी एक मासूम सी आवाज विजय के कानों में गूंज उठती है। पापा, मैंने पूरा गांव घूम कर देख लिया, यहाँ मेरे जैसा और कोई नहीं। किसी की आंखें मुझसे मिलती हैं तो नाक नहीं, किसी के नाक मुझसे मिलते हैं तो आंखें नहीं। यदि दोनों मुझसे मिलते हैं तो उसका रंग मुझसे थोड़ा अलग है। फिर आप ये कैसे कह रहे थे कि मैं बिल्कुल गांव के दूसरों बच्चों जैसा हूँ? बेटे की इस बात को सुनकर उसकी पत्नी हंस पड़ती है और उसे गोद में उठाकर कहती है, हाँ, मेरे लाडले जैसा दुनिया में और कोई नहीं। दोस्तों, आप भी इस बात को कब समझोगे कि आप दुनिया में यूनिक हैं? पूरी दुनिया में आप जैसा ना कोई था और ना कोई होगा। आप पूरे ब्रह्मांड में सिंगल पीस हैं। आप बेवजह दूसरों के जैसा क्यों बनना चाहते हैं? दूसरों की नकल क्यों कर रहे हैं? उनके जैसा दिखने की कोशिश, उनके जैसा बोलने की कोशिश, उनके जैसा हाव भाव, हेयर स्टाइल, आखिर क्यों? अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।